जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो कहीं इसीलिए तो नहीं बढ़ रही कि मतलब आप लोग सोच रहे हो कि हाँ ठीक है अब तो बढ़ाएंगे ही आबादी, सरकार ने बोल दिया कि अब तो सरकार बोल रही है अब तो हम खिलाफ ही जाएंगे। हमारी तो आबादी वही चलेगी। नहीं जी, हमारे हाथ में थोड़ी जितने होंगे तो। किसके हाथ में है फिर ये, किसके हाथ में है? ये अजय एक बात तो बताओ, मोदी जी एक करके दिखाओ, जब इसके हाथ में है, जब ये कानून के हाथ में है, एक पैदा कर दो। बेकार बना रहे कानून। तब जब ये कोरोना चल गया तो ये अपने आप ही कम हो जाएंगे। जनसंख्या कैसे अपने आप कैसे कम हो जाएंगे? जब ये कोरोना फैल जाएगा लोग मर जाएंगे अपने आप ही, क्या दिक्कत आ जाएगी। कानून का समर्थन है हमारी तरफ से, किसी की तरफ से कोई मना नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण हम तो अपने अकॉर्डिंग जो हमारा मुस्लिम लो है उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। जिसने बनाया है वो पालने वाला भी है, करने धरने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर फॉर्मूला तैयार कर लिया है। अब योगी सरकार अगले साल से ये कानून लेकर आ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत 2 से अधिक बच्चे पैदा करना यूपी में खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो आपको सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा, सब्सिडी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, साथ ही साथ आप कोई भी छोटे मोटे भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। यूपी में हम खड़े हैं इस वक्त, मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे ही हम जानते हैं। मेरा नाम असगर खान। अच्छा, मुझे ये बताइए जनसंख्या नियंत्रण कानून पे क्या कहना है आपका? गलत है ये। क्यों गलत है? ये गलत यूँ है, जब 2 बच्चे ही पैदा करेंगे, एक लड़का एक लड़की, एक बच्चा घर रहेगा, फिर जो है जो देश की रखवाली करेगा मिलिट्री में, सीआरपी में, कौन जाएगा फिर? तो एक बच्चे की तो जरूरत घर ही है। लेकिन पहले से ही इतनी आबादी है, यूपी की जनसंख्या हो रही है, अमेरिका से लगभग पहुंचने वाले हैं। कब अब जो है नौकरी के लिए आबादी कम कर रहेगा, नौकरियों का इंतजाम करें, आबादी घटाने वालों की भाई, अगर नौकरी के लिए आबादी कम करे तो गलत है। अभी भी 72,000 वैकेंसी निकाली है योगी सरकार ने। अब योगी जी ने, मोदी जी ने एक भी नहीं करा, एक भी नहीं, शादी ही नहीं करी योगी ने, और मोदी ने जो है शादी करके छोड़ दी। लेकिन इससे जनसंख्या नियंत्रण कानून का क्या लेना देना, चाहे उनके बच्चे हैं या नहीं, लेकिन अभी वो कानून लेकर आ रहे हैं। नहीं, जब आप दो बच्चों से ऊपर मैंने इसलिए जो है कानून ला रहे, 2 ही बच्चे हो, एक लड़का एक लड़की, एक बच्चा तो घर ही रहेगा, माँ बाप के लिए, सेवा के लिए चाहिए। मिलिट्री में कौन जाएगा, नौकरियों में कौन जाएगा, सरकारी काम काज कैसे होंगे? एक बच्चा तो घर ही रहेगा, वो फिर क्या दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो मतलब ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इतने तो हैं, एक घर रहे, एक जो है नौकरी देश के बहुत नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो एक को भेजिए। इतने तो होने चाहिए कम से कम, या एक ही है, एक बच्चा तो माँ बाप के लिए चाहिए, अपनी खिदमत के लिए, बुढ़ापे में जरूरत है। फिर आगे नौकरी पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे या फिर कहाँ से आएंगे वे बच्चे? फौज में कौन जाएगा, किसको ले जाएंगे? तो क्या लग रहा है सरकार क्या सोच के ये जो योजना लेके आ रही है? गलत सोच रही, क्या, क्यों, क्या सोच रही सरकार? ये सोच रही अगर मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हुए, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने कुछ भी, बच्चे ज्यादा हों, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं। ये कानून है इनका खिलाफ है, हमारे खिलाफ नहीं है ये। हमें दिक्कत नहीं, हमें तो जरूरत ही नहीं, आप भी नौकरी की जरूरत नहीं, जब भी हमारे तो आपने खुद ही मुसलमानों का नाम ले दिया, लेकिन सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी बार जिक्र नहीं किया, एक भी बार जिक्र नहीं। अलग सन आ रहा, वो यही सोच के ला रहे हैं, हम इनके खिलाफ ला रहे, हमारे खिलाफ नहीं है ये। आप ऐसा क्यों सोचते हैं बाबा जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सुनो, आप ऐसे हमें तो अब मिलती ना, जब मिलती तो हम तो मुस्लिमों को नहीं बनावेंगे। क्यों, हमें तो अभी नहीं मिल रही। ये तो जो है ना दूसरों पे होएगा इसका प्रहार, तो इस बात का तो दूसरों पे असर पड़ेगा जो नौकरी की तलाश में फिरते हैं, हमें तो है ही। आप मुझे ये बताइए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? और खाने वाले, और आप कह रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करेंगे ज्यादा? क्या? नहीं जी, हमारे हाथ में थोड़ी, जितने होंगे तो। किसके हाथ में है फिर ये, किसके हाथ में है? ये अजय एक बात तो बताओ, मोदी जी एक करके दिखाओ, जब इसके हाथ में है, जब ये कानून के हाथ में है, एक पैदा कर दो, या देखेंगे। देखो जी, हमें तो खुशी, कितने बच्चे सबके हुए, अच्छी बात है। ऐसे तो फिर अब देश कहाँ पहुँच जाएगा, बर्बादी की तरफ? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आबादी बढ़ेगी तो बर्बाद नहीं होगा देश। मेरी 60 साल की उम्र है। कितने बच्चे हैं पहले ये बताओ? अजी बच्चे को छोड़ो, मैं तुम्हें मर्दम शुमारी की बात बताऊँ। जब सन 75 में 52 करोड़ की आबादी थी, सन 75 में 52 करोड़ की आबादी थी हिंदुस्तान की, और जो है 20-20 साल के बच्चों के ना पैरों में जुत्ती,
फटे हुए कपड़े पेवंद के, रात को भूख के सोए थे, न टाइम पे कुछ सब्जी मिले थी। अब जो है ना सारे हिंदुस्तान में घूम के देख लो, किसी के पेवंद का नहीं भावे। 133 करोड़ जनसंख्या है भारत की। नहीं सो रहा, जब भूखे सोए थे आप देख के आते हो कितने लोग शिकायत करते हैं सरकार से, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार किस को दे और कहां से दे भैया? जब 10 बच्चे आप पैदा कर लोगे तो किस को आप कहोगे मेरे इस बच्चे को भी नौकरी दो, इस बच्चे को भी नौकरी दो? 10 को तो सरकार नौकरी नहीं दे सकती ना। हमारे लिए तो, हमें तो इस कानून को लाओ जब दिक्कत, ना लाओ जानना जब दिक्कत, हमें तो दिक्कत है नहीं इससे। चलिए मामा जी, अभी आपने ये बोला ना कि सरकार मुस्लिमों के लिए कानून लेकर आ रही है, ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा नहीं लगता है, क्यों अखबार पर ये बयान आते रहते हैं, सुनते रहते हैं मुसलमानों के इतने बच्चे हैं, मुसलमानों का राज हो जाएगा, मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 40 साल में तो अब तक राज नहीं है, जो बाजबाज हुआ है, अगली योजना में मुसलमानों का राज हो जाएगा। अब वो जो है जितने के इतने हैं, घटना बढ़ना कुछ नहीं है। और जिसने जो पैदा कर रहा है वो खाने को भी दे रहा, नौकरी मिलो ना मिलो, सब सारे आराम से खा रहे हैं, सब सुकून से खा रहे हैं। अच्छा, तो जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो कहीं इसीलिए तो नहीं बढ़ रही कि मतलब आप लोग सोच रहे हो कि हाँ ठीक है अब तो बढ़ाएंगे ये आबादी, सरकार ने बोल दिया कि अब तो सरकार बोल रही है अब तो हम खिलाफ ही जाएंगे, हमारी तो आबादी वही चलेगी, वही चलेगी। हाँ यूं की यूं चलेगी। हमें तो दिक्कत है, हमें नौकरी तो मिलती ही नहीं, हमें क्या जरूरत है? हमें बताओ सरकारी अब हमें क्या मिल रहा? कोई नौकरी हमें नहीं मिल रही, कहीं सब्सिडी हमें नहीं मिलती, सरकारी लाभ हमें कुछ नहीं है, बिजली महंगी दे रहे हैं, हम हर चीज़ महंगी दे रहे हैं। तो हमें तो आज भी ऐसे, हम तो कल भी ऐसे कानून लिया, जब भी ऐसे हम तो ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए है कि मुस्लिमों को ही सब्सिडी नहीं मिल रही, मुस्लिमों को ही सरकारी योजनाएं नहीं मिल रही, या फिर सभी को नहीं मिल रही? जिसको नहीं मिल रही वो रुकने का ही नहीं इस कानून से। जिसको नहीं मिल रही और जिसको मिल रही है, जिसको लोभ है नौकरी का या गवर्नमेंट की सब्सिडी का, वही करेगा इस काम को, उसी पे असर पड़ेगा, हमारे पे ना पड़े असर। लेकिन सरकार तो कई सारी योजनाएं भी लेके आई है मुस्लिमों के लिए। अभी देखिए 3 तलाक उन्होंने हटाया था, मुस्लिमों के हित में ही तो किया था ये कार्य, तो मुस्लिम महिलाओं के हित में ही तो फिर आपको क्या खुशी है? आपको क्या खुशी है? वो हमारे हित में करा तो हमें खुशी होनी चाहिए थी। खुश नहीं है आप यानी? नहीं, हमें खुशी होनी चाहिए थी जब हमारे हित में करा, और खुश दूसरे हो रहे। हमारे हित में कानून आया, खुश दूसरे हो रहे हमारे कानून से। आप खुश क्यों नहीं थे? नहीं, हमें कुछ इससे हमें कोई लाभ नहीं था, न इससे हमें, न हमारी औरतों को इससे कोई दिक्कत है, न कोई जो है ना तलाक का 3 तलाक का मामला जो है ये हमारा अपना आंतरिक मामला है, ये हमारा जैसा है ऐसे चलता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अरे अंकल, कितनी महिलाएं तो परेशान थी 3 तलाक से, अब ज्यादा परेशान है, कानून आने से ज्यादा परेशान। कानून आने से ज्यादा परेशान है। कैसे? अब ऐसे है, अब जो है ना 2 मारे हैं लट और कहते जाओ मैंने तलाक दी नहीं, बस कुछ भी नहीं बिगड़ता उसका। पहले तो ये होता दहेज का मुकदमा कर देती, जाके कोई कुछ कर देती तो फंस जाता, अब तो फंसता ही नहीं। ताहिर का लड़का अब कहाँ फंसा, वो जाके यूँ कहना कोर्ट में मैंने दी नहीं तलाक। बताओ, चिल्लाओ, जो साबुत है ही नहीं कुछ, क्या है साबुत? अगर साबुत पकड़ ले तलाक का तो फिर तो फंसेगा, और जब साबुत ही नहीं है कोई, अब जो है वो। लेकिन इसमें कई सारी कुरीतियां भी तो थी, जैसे कि हमने कई औरतों से भी सुना है जो मोदी जी के पास भी गई थी अपना दुखड़ा लेकर कि 3 तलाक में उनका पति उन्हें 3 तलाक दे देता है, 3 बार तलाक बोलने से ही उनका निकाह टूट जाता है, फिर जब वापस आना होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करनी पड़ती थी जिससे वो दुखी होती थी, इसलिए ये कानून लाया गया। दुखी हैं वो, जब दुखी नहीं थे आज हैं दुखी। ये तो ऐसा मामला है, बस सुन लो यार, ये तो ऐसा मामला है, एक बंद कमरे में या एक बंद ग्राउंड में एक भेड़िया और एक वो बना दिया, एक भेड़िया बढ़ा दिया और एक बकरी, और रास्ता बंद कर दिया उसका। अब भेड़िया बकरी को मार रहा, बकरी कहाँ को जावे निकल के, तलाक का मामला बंद कर दिया। पहले तो ये होता अगर जो आपस में एक हमारा कांटेक्ट है निकाह का, अगर नहीं आपस में बीसी तो भाई तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ये था। अब रास्ता ही बंद कर दिया, अब तो घुटे महिला ही घुट रही है अब तो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार अहमद है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी सब बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे, आपकी क्या राय है इस पर? बेटा अपनी अपनी राय होती है हर चीज़ में, बताने की भी, कहने की भी, समझने की भी। देखो, कानून जो बना है और जो बनता आ रहा है, बेकार बना रहे कानून। तब जब ये कोरोना चल गया तो ये अपने आप ही कम हो जाएंगे, जनसंख्या अपने आप कैसे कम हो जाएंगे? जब ये कोरोना फैल जाएगा लोग मर जाएंगे अपने आप ही, क्या दिक्कत आ जाएगी फिर बताइए? तो फिर मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत आप कह रहे हैं कि गलत कानून ला रही है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जनसंख्या कानून जो बना रहे हैं, और ये कोरोना भी फैल रहा है,
अब या तो पहले कोरोना को निपटा लो, लोग बाग जीवित होंगे जब भी तो कुछ होगा। और जब मान लो पहले ही क्या नाम है कानून बन जाएगी तो फिर क्या होगा। आदमी बुरा हो सकता है, धर्म बुरा नहीं हो हाँ, सकता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये आदमी बुरा हो सकता है, धर्म बुरा नहीं हो सकता। लेकिन हम धर्म को बीच में ला ही नहीं रहे। हम बस ये पूछ रहे हैं क्योंकि ना तो योगी जी ने बोला आज धर्म को लेकर, उन्होंने बोला कि यूपी में सबके लिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। अगर वो कानून बना रहे हैं अच्छा है, बनाओ, बहुत बढ़िया। हम ये नहीं कह रहे कि मत बनाओ। अमल करेंगे इस पर? कौन? कानून पर अमल करेंगे अगर बन जाता है तो? देखिए मेरे पास, मेरे तो जो बच्चे पैदा होने थे हो लिए, कितने हैं? जो भी होने थे। अब तो कितने हैं ये बता दीजिए। अब तो बच्चों आपके बच्चों पर अमल करवाएंगे? अब बच्चों पे करवाएंगे जैसा भी होगा। तो सरकार की बात मानेंगे? हम ही मर लें उससे पहले। सरकार की बात मानेंगे? अच्छा है जो हो रहा है, बढ़िया है। हमारा तो यही कहना, अच्छा है जो हो रहा है वो अच्छा। योगी जी पहले अपने क्षेत्र में जाएं, उत्तराखंड में जाएं, वहाँ मनाएं। वहाँ भी 10-10, 12-12 बच्चे हैं एक के। ऐसे ये सब जगह यहाँ योगी जी तो यूपी में ला रहे हैं, सिर्फ पूरे देश में नहीं, सिर्फ यूपी में आएगा। बेटा ऐसा यहाँ भी जहाँ तुम खड़े हो यहाँ भी बाजी के एक बच्चा, बाजी के 2 हैं, बाजी के है ही नहीं। तो ऐसे ही सब जगह है, बाजी के 5 बच्चे, बाजी के 2 ही बच्चे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले की भी कुछ वो होती है। क्योंकि जिसने दुनिया बनाई है, दृष्टि बनाई है, ये जो दृष्टि बनाई ना, उस दृष्टि बनाने वाला भी कोई है। ऐसे ही है। ऐसे भी सुना होगा आपने कि लोगों की नसबंदी हो गई है, अब फिर भी बच्चे हो गए हैं। सुना नहीं सुना ये बता दीजिए। सुना है ना। ऐसे ही है, बस कानून बन जाएगी, लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे ना हो। अगर कुदरत ने चाहा तो वो बच्चे फिर भी होंगे। बस इतना ही है मेरा, और ज़्यादा। अच्छा, आप करते हैं समर्थन या नहीं करते हैं कानून का? कानून का समर्थन है हमारी तरफ से, किसी की तरफ से कोई मना नहीं है। अच्छा, कानून का समर्थन करेंगे। अच्छा, तो 2 युवा हैं, इनसे भी बात कर रहे थे। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद रियान। अच्छा, मोहम्मद रियाज। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या कहना है आपका? जनसंख्या नियंत्रण हम तो अपने अकॉर्डिंग जो हमारा मुस्लिम लॉ है उसको फॉलो करते हैं। वैसे आज जो देश की जो कंडीशन है उसके देखते हुए, जैसे जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 121 करोड़ थी, अब लगभग 133 करोड़ हो रही है। उसको देखते हुए ये जो कर रहे हैं कि हर घर में से कोई ना कोई नौकरी मिले, पर अब तक कहाँ मिल रही है। पढ़े लिखे आप मेरे साथ चलो, लाइब्रेरी में, यहीं पे पास में लाइब्रेरी है। 2 साल तो ही चली गई। जिसकी ओवर एज हो चुकी थी वो तो घर बैठ चुका है, कि जिसकी भी ओवर एज निकल गई है वो तो घर बैठ गया। 2 साल तो ये गए। सिंपल सी बात है, 5-6 साल से कहाँ जॉब निकाली जा रही। और उत्तर प्रदेश में 5 साल से दिखाओ आप, अब जाके अब निकाल। 5 साल पहले नौकरियां थी? 5 साल पहले मिली है लोगों को, पर यूपी के अकॉर्डिंग। अभी कहाँ है वो लोग? मैं यूपी के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। यूपी के अकॉर्डिंग देखो आप 5 साल में क्या नौकरी। परंतु अब यूपी दोबारा इलेक्शन करेगी तो अब वैकेंसी निकाल दी। अब वैकेंसी निकाल दी, लेखपाल की भी, यूपी पुलिस की भी अब कर रहे हैं। क्यों? वो तो देख रहे हैं ना उन्हें फायदा किस चीज़ है, उन्हें दोबारा सरकार बनानी, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो देखो, हम जनसंख्या के जो है मानते हैं जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, पर अब अब्बा जी ने कहा था उन्होंने कि एक घर में एक बॉर्डर पे चले जाओ, तो उससे माँ बाप की खिदमत कौन करेगा? माँ बाप की खिदमत कौन करेगा? उन्हें भी तो देखना है। और दूसरी बात यह है कि जिसने बनाया है वो पालने वाला भी है। करने धरने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। जनसंख्या तो हिंदुस्तान की बढ़ रही है ना, बर्बादी तो यहाँ हो जाए कि नहीं है? क्यों भगवान? नहीं है? चाइना बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, भारत से 3 गुना बड़ा क्षेत्रफल है। तो भारत का अगर भारत का 34 लाख है तो उसका 95 लाख तो भारत का कम है क्या? भारत का कम है, 3 गुना कम है उससे। मान ले कम है तो जनसंख्या ज्यादा कहाँ पे है ये बताओ आप? जनसंख्या चीन की ज्यादा है। चीन की ज्यादा है। भारत की कौन से नंबर पे है? भारत के दूसरे नंबर। दूसरे नंबर पे है। टेक्नोलॉजी ज्यादा किसमें है? आप मुझे ये बताइए कि जनसंख्या बढ़ने से क्या लाभ हो जाएगा? कुछ लाभ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बढ़नी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। पालने वाली जात अल्लाह की है, इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है ज्यादा जनसंख्या से नौकरी में दिक्कत आएगी। मुद्दा जनसंख्या का ही है क्या? मैम, और मुद्दे भी तो बहुत हैं। और मुद्दों पे काम नहीं हो क्या मुद्दा आ गया? आप ये देखो ना, मतलब ये देखो कि यूनिट 6 रुपए पर यूनिट बिजली की। यहाँ अभी पानी भर जाए, बारिश हो जाए तो यहाँ से निकलना दुबारा हो जाएगा आपका। अब तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको पहले ज़रूरी है, और सब वो तो ये तो बाद की चीज़ें हैं ना। अब ये एकदम से जो है ना कुछ ही दिनों में लेके ये मानो अब जनसंख्या 4 गुना हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है ना कि भाई 4 गुना हो गई सब चीज़ें, जनसंख्या वृद्धि इतनी हो गई। अगर जनसंख्या ज्यादा हो गई तो लाभ भी तो मिलने खत्म हो जाएंगे ना, अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाती है।
अभी जैसे अभी नहीं मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी नहीं मिल, हाँ अभी नहीं मिल रहे, लेकिन आगे तो फिर बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। पहले तो ज़रूरी है ना कि पहले सर्विसेज दी जाएं, लोगों को सेवा दी जाए, उसके बाद की बात है ये। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण पे अग्री करेंगे। अच्छा आप, हाँ क्यों नहीं करेंगे जनसंख्या वृद्धि? अगर ये चीज़ रुकावट बनती है, अगर ये चीज़ जनसंख्या रुकावट बनती है ना किसी चीज़ में, कि भाई हमें ये क्या वैकेंसीज ये इतनी जनसंख्या वृद्धि की वजह से फुल हो गई और लोगों को मिल नहीं पा रही, तो ये बाद की बात है, उस टाइम की बात है ना। अभी तो ये स्टार्टिंग में पहले आप ये चीज़ें देखिए ना, कितनी के लाइट का है मसला, हमारी अपनी हम अपने क्षेत्र के हिसाब से ही लें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप पहले कोरोना इतनी बड़ी वैश्विक महामारी, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी जो है अभी गई है, जबकि ख़त्म भी नहीं हुई है, और तीसरी जो लहर बता रहे हैं, थर्ड म्यूटेंट जो आने वाला है, उसकी आपके पास क्या तैयारियां हैं? मतलब आपने ऑक्सीजन की कितनी जो है ना आपूर्ति की है, आपने कितनी वैकेंसीज लोगों को दी हैं, कितनी दी हैं? कुछ भी तो नहीं है। इतना बड़ा लोनी क्षेत्र हमारा, इसके अंदर सिर्फ एक सेंटर जिस पे वैकेंसी लगाई जा रही है, वो भी सरकारी, उसमें इतना इतना पानी हो, बताइए किस तरह कैसे होगी? जो ज़रूरी चीज़ें हैं वे पहले हैं। और फिर रही बात जो है ना जनसंख्या नियंत्रण कानून की, क्यों यूपी, क्यों फिर मैम? क्योंकि यूपी ही एक ऐसे राज्य जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या। चलिए नौशाद सैफी हैं। नौशाद जी, आपको क्या लगता है योगी सरकार जो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रही है, सही है या गलत? देखिए कानून अपनी नज़रों से सही है, लेकिन पहले योगी जी ये तो बताएं वो खुद कितने भाई बहन हैं। लेकिन कानून तो ये कब से चलता आ रहा है, हम दो हमारे दो। पिछली सरकार में भी आपने सुना होगा, कांग्रेस भी लेकर आई थी, सपा भी लेकर आई थी, काफ़ी सारे लोग ये नारा लगाते आ रहे हैं हम दो हमारे दो। कानून कोई नहीं लेके आया, लेकिन अभी योगी सरकार ये कानून लेकर आ रही है, तो आप कह रहे हैं योगी सरकार, योगी के अगर इतने समय से ये कानून की बात चल रही है, आपने बसों पे ट्रक पे लिखा हुआ देखा होगा, हमने भी देखा है, तो मोदी जी और योगी जी ने फॉलो क्यों नहीं किया? मोदी जी कितने भाई बहन है, योगी जी कितने भाई बहन है? वे अपने घर में फॉलो तो करते। अब उन्होंने शादी तो की नहीं है, मोदी जी ने अपनी घरवाली छोड़ दी है, योगी जी ने शादी नहीं की है, उन्हें क्या पता पारिवारिक सुख क्या होता है। तो लेकिन अभी ये जो कानून लेकर आ रहे हैं, ये अब यूपी में आप बताइए, यूपी में 28 करोड़ की जनसंख्या हो रही है, क्या ये सही है? क्या आपको नहीं लगता कि 28 करोड़ की इस जनसंख्या में लोग जो सरकारी नौकरी पाने के लिए अभी वेट करते रहते हैं, इतने सारे जनसंख्या होने के कारण सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, काफ़ी सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, तो ये कानून सही नहीं है एक तरीके से? नहीं, आप मुझे बताइए पिछले 4.5 साल में कितनी वैकेंसी निकाली है उन्होंने, कितने लोगों को नौकरी दी है, किसको नौकरी मिली है बताइए? कौन कौन सी नौकरी निकली है? जब नौकरी है ही नहीं, जनसंख्या ज्यादा हो या कम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे पहले जब जो सरकार थी, सपा सरकार की बात कर लेते हैं, इससे पहले सपा सरकार थी, उन्होंने कितनी नौकरियां दी है, और जब भी जनसंख्या काफी थी यूपी में, तो क्या लगता है सब लोग खुश थे? हम जब भी सवाल करते थे, जब भी हम यही कहते थे कि समाजवादी सरकार अच्छी नहीं कर काम नहीं कर रही है, हम आज इसलिए सरकार बदली थी, सरकार बदली, काम नहीं हुआ फिर बदल देंगे। जो सरकार काम नहीं करेगी सवाल उससे किया जाएगा। पहले समाजवादी से सवाल होता था, सेंटर में पहले कांग्रेस से सवाल होता था, अब योगी जी से और मोदी से सवाल होता है, लेकिन वो लोग चिढ़ जाते हैं कि हमसे सवाल करते क्यों हैं। पत्रकार पीटे जाते हैं, कल ही आपने देखा होगा कैसे पत्रकारों की पिटाई हुई है, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं जाती है। तो ये जैसे सरकार होगी, सरकार से सवाल किया जाएगा, और ये सवाल सरकार से ही है। आपकी बात हमने सुन लिया। यहाँ पर इनका ये कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो एक लौती वजह नहीं है जो कि यूपी में बाधा डाल रही है किसी भी चीज़ में। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे इन लोगों का ये कहना है कि इस पे ना ध्यान डालकर सरकार और चीज़ों पर ध्यान डाले, इस पे लिए तो ये बिल्कुल भी अग्री नहीं है। धन्यवाद।